इस वक्त मेरे साथ नारी शक्ति के मिसाल एक ऐसी महिला बैठी हुई है जो अपने पंचायत में 7 पुरुषों को पछाड़ दी है, यानी कि हरा दी है और हरा करके मुखिया पद हेतु जीत हासिल की है। जी हाँ, नाम है दीक्षा प्रियदर्शनी। आज मेरे साथ दीक्षा प्रियदर्शनी मैम बैठी हुई हैं और इन बगल में इनके पति देव जी बैठे हुए हैं जिनका नाम कवि कुशवाहा है। ये सदीसोपुर पंचायत बिहटा प्रखंड पटना जिला बिहार राज्य के क्षेत्र में आता है। यहाँ से चुनाव लड़ी थी और आज मुखिया पद हेतु जीत हासिल किए हैं 300 वोटों से। और एक अकेला पंचायत में सिर्फ एकलौता ये महिला थी जो मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही थी और 7 ऐसे प्रत्याशी थे जो पुरुष थे और पुरुष में भी बहुत अच्छे पुरुष थे। उनको समाज में अच्छे नाम से जाना जाता था। लोगों के पास बहुत सारे धन संपत्ति से लैस थे, किसी चीज़ से कोई कमी नहीं था, सब लोग उनको जानते थे। लेकिन एक ऐसी महिला जो अचानक आती हैं और चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद मुखिया पद के लिए दावा ठोकती है और जीत हासिल करती है। कैसा लग रहा है आपको? मुखिया बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मुखिया पद के लिए जीत हासिल की है, वो भी अपने पंचायत में एकलौता महिला खड़ा थी और आपने अपना मुकाम को हासिल की। धन्यवाद। हाँ, कैसा लग रहा है बताइए? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुखिया बनकर। हाँ, क्या आप पहले कभी सोची थी कि हम मुखिया बनेंगे? जी हाँ, मैं शुरू से ही मैंने सोचा था कि मैं आगे जाके कुछ ना करूँगी ज़रूर। अच्छा, मुखिया बनूँगी। ये मेरे दादाजी, ये दादा ससुर, उनका सपना था। हाँ, मेरे दादा सरपंच थे, वो चाहते थे कि इस घर में कोई भी एक मुखिया बने। हाँ, तो वो मैंने उनका सपना पूरा किया है। क्या बात है। बहुत कैसा लग रहा है अब मुखिया सपना पूरा करके? बहुत अच्छा लग रहा है मुखिया। क्या क्या करना पड़ा? आप चुनाव जब लड़ी थी, आपको अचानक तो नहीं चुनाव लड़ी होंगी, लेकिन उसके लिए पहले आप रणनीति तैयार किए होंगे, है ना? जी। तो कैसा लग रहा है अब? उसमें क्या सोची थी और उसके बाद कैसे तैयारी की है आप? रोज़ सुबह उठकर ही सबके हर एक इंसान के हर एक घर जाते थे, वहाँ सबसे जाके वोट मांगते थे। सबसे मिलना पड़ता था? जी, सबसे मिलना पड़ता था। हाँ। सुबह में कितना बजे निकलती थी, कितना बजे आना पड़ता था? सुबह में ही 7-8 बजे ही निकलते थे, रात में ही आते थे 7-8 बजे के करीब। दिन भर सुबह से शाम तक घूमते ही रहते थे, सबके यहाँ जाते थे, सबसे अच्छे से बात करते थे, सबसे वोट मांगते थे। आप तो नारी शक्ति के लिए एक मिसाल कायम की है और अपने पंचायत में और अपने प्रखंड में भी आपका नाम है कि आप चुनाव लड़ी और भी 7 पुरुषों को हरा दी हैं अकेले, है ना? लोग आपसे प्रेरणा लेगी और जो महिला लोग देख रहे हैं, आप देख सकती हैं, इनसे प्रेरणा ले सकती हैं कि महिला भी कम नहीं है। हमारे पुरुष प्रधान देश में महिला को भी बहुत बड़ा योगदान है। महिला को भी पूरा हक है अपने हक को हासिल करने के लिए। और आपके सामने है जो अपने पंचायत में मुखिया पद हेतु जीत हासिल की है, वो भी अच्छे मतों से। हमारे साथ इनके पति जी बैठे हुए हैं और इनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, जितना मैं जानता हूं, इनके रग रग में समाज सेवी के भावना बसा हुआ है। यानी कि जब कोरोना का सीज़न चल रहा था, मैंने देखा था बगल में रेलवे लाइन है, पटरी है, जो अंग्रेज़ों के शासनकाल से ही बनाया गया है। बिहटा से लेकर के पटना जाता है, दिल्ली का रूट लाइन है और यही रेलवे से लोग बाहर से आते थे, है ना? बाहर से पैदल आते थे रेलवे ट्रैक पर। उस कोरोना काल में लोगों को मदद करते थे, दिन रात एक किए हुए रहते थे, है ना? तो आप अभी मुखिया पद आपकी पत्नी जी बने हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और हमसे ज़्यादा तो लोगों को उम्मीद थी कि कवि के पत्नी मुखिया बने, कि कुछ समाज का कुछ कल्याण हो, अच्छा काम हो, इसलिए लोगों ने इसको चुना है। और हमें आशा है, विश्वास भी है कि इस सब को माने जितना भी काम होगा पूरा करेगी। हाँ। तो ये समाज में आप क्या लोगों के बीच में दावा और वादा किए थे जिसके वजह से आपको जीत हासिल हुआ? हमने तो समाज को पहले कहा है कि लोगों को इतना कठिनाइयाँ हैं कि जो श्रमिक लोग हैं उसको इतना अगर तबीयत ख़राब होता है तो उसको हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं होता है, ठीक है? और ज़्यादा सीरियस हो जाने पे तो उसको एम्बुलेंस सुविधा मिलेगा ही नहीं। तो हमने पहले सोचा कि लोगों के लिए एम्बुलेंस सुविधा दें,
मतलब कि उसको पैसा नहीं होगा तो उसका क्या इलाज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। होना चाहिए। हाँ, हाँ। तो उसके लिए हमने एम्बुलेंस सेवा देने का वादा किया हूँ और एम्बुलेंस सेवा जल्दी दूंगा, उस पर खड़ा उतरूंगा मैं। यानी उसके कि बाद अपने पंचायत के हर गांव में। हाँ, हाँ। और हमने देखा था ये नल जल योजना आया हम लोग के क्षेत्र में, और नल जल योजना चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सब सही है। लेकिन वो क्या होता है कि वो टाइमिंग सिस्टम है, कितना बजे, तो सुबह से चलेगा तो 10 बजे तक चलेगा, शाम को फिर 5 बजे से स्टार्ट होगा तो 7 बजे तक चलेगा। तो इसके बीच में लोगों को पानी पीने का बहुत समस्या थी। तो हमने क्या किया कि जितना हो सका तो नया हमने 16 नया चापाकल बैठवाया। 16 मैं अपने पंचायत में। उसके बाद करीब हम लोग 40 से 50 पुराने जितना भी बंद थे कितनों वर्षों से हमने साला चालू करा दिया, एक भी नहीं छोड़ा है मैंने। और वृद्धा पेंशन लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पहुंच पाता है, तो हम लोगों ने उसको सारा को चालू कराया है, जब मुखिया नहीं रहने पे ही। आज से नहीं, काफ़ी दिनों से हम ये सब काम करते आते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। एक सवाल, हमारे बिहार में लगभग बिहार शिक्षा के मामले में ऐसे कहा जाता है कि बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारा क्षेत्र आता है, पटना जिला के बिहटा प्रखंड हो गया, नवतपुर प्रखंड हो गया, ये सब क्षेत्र है जो शिक्षा के मामले में थोड़ा पिछड़ता है, उतना नहीं है जितना हम लोग चाहना चाहिए, जितना होना चाहिए, जितना हम लोग सोचते हैं। इस मामले में लोग खुलकर बाहर नहीं आते हैं, लोग अपने बच्चे को पढ़ाना उतना नहीं चाहते हैं। इस सब के मामले में आपको क्या नया उद्देश्य है, नया क्या करने वाला है आप लोग? नया उद्देश्य यही है कि हम लोगों ने पहले जनता से भी कहा है कि लाइब्रेरी की सुविधा देंगे, अगर हमसे हो पाएगा हर वार्ड में तो हर वार्ड में देंगे, और नहीं तो गांव तो ज़रूर दे देंगे। बिल्कुल। गांव में अगर एक गांव में 2 वार्ड हैं तो कम से कम एक लाइब्रेरी तो बनता है। तो लाइब्रेरी की सुविधा हम लोग जहां तक हो करेंगे। उसके लिए हम लोग सोच विचार कर रहे हैं कि उसके लिए रूम कहाँ से व्यवस्था हो, बुक कहाँ से आए, वो सब हम लोग सोच रहे हैं और उस पर हम खड़ा उतरेंगे। क्या बात है। और एक चीज़ और होता है, कोई भी पंचायत हो जिसमें कोई भी योजना आता है, उस योजना में बहुत ज़्यादा लोगों को सताया जाता है, योजना के नाम पर घूस लिया जाता है। ये चीज़ पर कैसे आप लोग निपटारा करेंगे? ये तो हमने पहले ही मतलब कि जो कहीं धांधली होता है तो उस पर तो हम शुरू से ही विरोध करते आए हैं। इसमें कोई दूर राय नहीं है, आगे भी करते ही रहेंगे। हाँ, जहाँ तक हो लोगों को पैसा ना लगे, इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे कि किसी को घूस। एक सवाल आप बताइएगा, जो महिला घर में बैठ कर के अपना सिलाई कढ़ाई ये सब करते रहती है या घर में हाउस वाइफ बन के रह जाती है, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कुछ नहीं करती है, चाहती है, इच्छा होता है कि हम भी कुछ करें, या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ही पढ़ लिख कर के ही कुछ करें, या वो भी चाहती हो कि हम भी राजनीतिक में जाएं, चुनाव लड़ें, लेकिन सामाजिक दबाव या अपने फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं लड़ती है, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? वो भी महिलाएं जो ये सब आगे जो भी करना चाहती हैं, उन लोग को एक टीम बना के हम लोग उन लोग को जागरूक करेंगे। जो भी काम करना चाहती हैं उन लोग को करवाने के लिए हम लोग पूरा सारा उनका कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के लिए। जो महिला बेरोजगार है या फिर जो पुरुष भी बेरोजगार हैं, उन लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। तो देखें कि आप किस तरह से ये महिला में जोश है, और साथ में ये समाज सेवी कवि कुशवाहा जी हैं जो अपने पंचायत ही नहीं अपने जिला स्तरीय पर लोगों को मदद करते रहते हैं और लोगों के समाज सेवा में लगातार जुटे रहते हैं। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ, कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ। नमस्कार, जय हिंद।